बड़े प्रोजेक्ट पर कैसे कार्य करें, आज का ये विषय। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें उसको एक प्रोजेक्ट बनाकर, यानी कुछ बड़ी प्लानिंग लेकर, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छी वाली बड़ी जरूरत वाली प्लानिंग लेकर कैसे कार्य कर सकते हैं, इस विषय को आज समझेंगे। इसके लिए क्या शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, कुछ साथियों को साथ में लेकर उनसे बातचीत कर कर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करें जो प्रैक्टिकली होने लायक भी हो। ऐसा भी नहीं कर लेंगे जो प्रोजेक्ट बने हुए रह जाए और हम कुछ कर नहीं पाए। तो ये ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टीम में 10 नए वाइटल साथी तैयार करना है इस बार। ये उदाहरण है, आपके लिए नहीं है, आपको हिंट दे रहा हूँ। वितरण केंद्रों की बिक्री में निरंतर ग्रोथ लाना। चलो किसी की टीम में, चलो इन 4 वितरण केंद्रों में हम इसको बहुत अच्छा करते हैं। प्रोजेक्ट बना लिया 4 वितरण केंद्र टीम में मिलकर, और इनको बढ़िया करेंगे, हम बहुत निरंतर इसमें ग्रोथ लाएंगे। ये सब उदाहरण है। टीम में शामिल होने वाले सभी नए साथियों को सक्रिय करना। चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कि अब से जो हमारे ज्वाइनिंग होगी वो एक भी निष्क्रिय नहीं हो पाएगी। हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं व्यवस्थित, मिलजुल के। टीम में बड़ी संख्या में हाइजीन कैंप आयोजित करना, ऐसा भी बना सकते हैं। आरसीएम गुरुकुल शिक्षा का विस्तार करना, अपनी टीम में जो है इस शिक्षा से हम सारा कार्य करें, पूरी टीम को इस शिक्षा में शामिल करेंगे। तो कार्यशाला में सभी साथियों को शामिल करना इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर आपने इसके सब डिवीजन किए। काम करने योग्य विषय वस्तु तैयार करना, इस कार्यशाला से किस विषयों पे काम करना वो तैयार किया। और ज्ञान केंद्रों के माध्यम से शिक्षा का अभ्यास, ऐसा भी एक प्रोजेक्ट। तो ये सारे उदाहरण है। प्रोजेक्ट ऐसे सैकड़ों हजारों हो सकते हैं, आपको अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी टीम साइज के अनुसार, आपकी टीम की इच्छा के अनुसार और जरूरत के अनुसार वो प्रोजेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो उदाहरण में मैं सारे नहीं दे सकता। किसी के लिए 4 वितरण केंद्र ठीक है, किसी के लिए एक ही ठीक है, किसी के लिए अभी वितरण केंद्र वाली पोजीशन नहीं बनी है, किसी के लिए क्या, तो अलग अलग हो सकते हैं। पर खूब सारे हो सकते हैं, और ये जरूर बनाने चाहिए। और इन पे काम कैसे करेंगे, उससे पहले हम समझ लेंगे प्रोजेक्ट बनाने और सामान्य तरीके से कार्य करने में क्या अंतर है। तो ये हम कर ही तो रहे हैं, इसमें अंतर क्या पड़ा, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा अंतर है। टीम का सहयोग व जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब हम ऐसे किसी विषय पर सबसे बातचीत करके और एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो सबको उसमें वो भावना भर देते हैं कि नहीं, इस महीने से हमें ये काम बड़े रूप में करना, अच्छे से करना है। तो वो सबका सहयोग भी बढ़ जाता है और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो विषय पे फोकस लोग हैं। आपसी सहयोग से बेहतर प्लानिंग हो पाती है। सब मिलजुल कर प्लानिंग करते हैं तो अच्छी प्लानिंग उसमें हो पाती है, व्यवस्थित प्लानिंग। क्योंकि मिलजुल कर करते हैं, एक का दिमाग क्या एक का दिमाग क्या चला, तो सब मिलजुल कर एक अच्छी प्लानिंग हो पाती है, बड़े परिणाम लाना संभव होता है। तो अच्छे प्रोजेक्ट बने तो बड़े परिणाम भी ला सकते हैं इसमें। प्रोजेक्ट वाले कार्य धीरे धीरे स्थायी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, पहले तो हमने प्रोजेक्ट बनाकर कोई कार्य शुरू किया जो पहले मान लो उतना नहीं होता था, लेकिन अब ये कार्य पर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है, तो वो स्थायी गतिविधि बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। मान लो ज्वाइनिंग सक्रिय करने का प्रोजेक्ट बनाया, तो अभी तो उसके लिए आपने विभिन्न तैयारियां की, कुछ होम मीटिंग पढ़े, ज्ञान केंद्र खोले, किया जो भी किया, लेकिन बाद में वो सारी चीजें परमानेंट होने लग जाती है, तो वो बहुत बड़ा लाभ मिलता है और अधिक ऊर्जा से कार्य हो पाता है। सब साथी मिलकर एक बड़ी एनर्जी के साथ कार्य करने का एक वातावरण बनता है। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के ये सारे फायदे हैं। प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय ध्यान देने योग्य बातें, टीम के साथियों के लगन को लगना चाहिए कि ये हम सबका प्रोजेक्ट। जो मेन साथी है, जो एक्टिव साथी है, आपके जो कोर टीम है,
उन सबको ऐसा लगना चाहिए कि हम सबका प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि दो को पसंद नहीं आ रहा, दो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, दो से पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं। पूरी टीम को साथ में लेकर, सबकी राय लेकर, सब सहमत हैं, फिर बनाना है। तभी वो जिम्मेदारी लेंगे और तभी वो काम बन पाए। नहीं तो केवल एक जने ने बना दिया और सबको ऑर्डर कर दिया तो वो नहीं होगा, मजा नहीं आएगा प्रोजेक्ट। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट ऐसा बनाए जो परिणामों में ग्रोथ दे, ताकि सबका साथ मिल करे। क्योंकि अभियान है तो परिणाम आधारित होना चाहिए, जो वॉल्यूम जनरेट करे, तो ही सबका साथ मिलेगा। क्योंकि बिना वॉल्यूम के बहुत देर तक साथी उस पर टिक नहीं पाए। टीम के सभी साथियों को प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे क्या क्या काम करने हैं, ये कैसे वर्क करेगा, कितने दिन में क्या चीजें होनी है। तो ये सारी चीजें पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं बना तो दिया पर सबको ठीक से ध्यान ही नहीं है कि इसका प्लानिंग क्या है, क्या रूपरेखा है, किसकी क्या जिम्मेदारी होनी है, कैसे एक दूसरे को रिपोर्टिंग करनी है। तो ऐसा बहुत सारा एक विधिवत प्रोजेक्ट, तो वो सबको ध्यान में होना बहुत जरूरी है। सबको ध्यान में भी पूरी क्लियरिटी के साथ है ना, प्रश्न उत्तर पूछ के एकदम क्लियर करें। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी जिम्मेदारी स्पष्ट स्पष्ट तौर पे लिखित में बांट दें। ये सबको लिख कर दे देना। ऐसा नहीं कि मेरे को तो ये काम नहीं बताया था, यदि तो आप सबको बाकायदा लिखित में दे दें। कभी कभी मौखिक में क्या होता है, वो कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाती है या कंफ्यूजन हो जाता है। वो समझता है कि ये उसके लिए है, ये समझता है कि उसके लिए है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे इसके लिए लिखित में भी कौन कौन साथी क्या क्या जिम्मेदारी लेगा, और जितने साथी चाहिए उससे दो गुना तैयार करें। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जितने साथियों की जरूरत आप समझ रहे हैं, उससे दो गुनी बड़ी टीम है। कमी नहीं रखें साथ में। और सबकी ट्रेनिंग निरंतर होती रहनी चाहिए। एक बार की ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, ये ट्रेनिंग निरंतर होती रहनी चाहिए। थोड़े दिन काम किया, फिर पता लगा किसी को क्या दिक्कत आई, क्या हुआ, तो वो ट्रेनिंग बार बार हो। कोई साथी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाता तो वैकल्पिक व्यवस्था करनी। अब आपने सारा प्लानिंग कर दिया, सबकी जिम्मेदारी भी बांट दी, सब रूपरेखा बना के सब कुछ कर दिया, लेकिन हो सकता है कोई साथी उतना ठीक से नहीं कर पा रहा, जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो हमारे ऐसा नहीं कि भाई उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है रुक गया है या उसमें कमी आ गई। उसकी आपको वैकल्पिक व्यवस्था यानी अल्टरनेट अरेंजमेंट आपको रखना है। वो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है वो साथी थोड़ा सा फॉलो अप के अभाव में नहीं ले रहा हो जिम्मेदारी, तो साथी का फॉलो अप, अगर फॉलो अप की कमी से है तो फॉलो अप किया जाए। ट्रेनिंग की कमी से तो उनको पुनः ट्रेनिंग दी जाए। और दोनों ही लग रहा है कि नहीं वो कर ही नहीं पा रहा है सब कुछ नहीं पा, तो अन्य दूसरे साथियों द्वारा उस कार्य को पूर्ण कराया जाए, या और भी जो भी अरेंजमेंट उनसे हो सकता हो वो करके उस कार्य को नहीं रोकने लगे। प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, प्रोजेक्ट अधूरा नहीं छोड़ना। फिर है कार्य की निरंतर रिपोर्ट ले। सबसे डेली रिपोर्ट लेते हैं। ऐसा नहीं बहुत दिन हो गए और पता लगा कि 7 दिन हो गए, 7 दिन में जो काम होना था वो हुआ ही नहीं हो रहा, अब जाके अब वो डिस्टर्ब हो गया प्रोजेक्ट की। ऐसा नहीं करेंगे, उसको निरंतर प्रतिदिन रिपोर्ट लेने का सिस्टम बनाए। लगातार काउंसलिंग में जरूरत के अनुसार चर्चा करें। रोज अपने अपने तरीके से काउंसलिंग करें, यानी बातचीत जारी रखें, और जरूरत के अनुसार उसमें चर्चा करें। जरूरत कुछ भी हो सकती है, किसी को कुछ पूछना हो सकता है, किसी को कुछ बताना हो सकता है, किसी को कोई बेहतरीन अनुभव हो सकता है कि मैंने ऐसे काम किया था इसमें और भी ज्यादा अच्छा हो पाया, तो वो एक दूसरे के काम आ सकता है। इसलिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है, लगातार प्रेरणा उत्साहवर्धन तारीफ करना जारी रहना चाहिए। एनर्जी मीटर थोड़ा सा
बढ़ा रहे, तो सब साथियों को जोश बना के रखना, उनकी काम की तारीफ करना, वार्तालाप जारी रखना, अच्छे आइडिया शेयर करना, ये सब कुछ जो है चालू रहना चाहिए। तो प्रोजेक्ट बड़े से बड़े पूरे किए जा सकते हैं, बशर्ते कि हम इन सब चीजों का अच्छी तरह से ध्यान रखें। और नेक्स्ट है, तैयारी व प्लानिंग से जल्दी संतुष्ट नहीं होने, बेहतर से बेहतर करते रहें। उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं मानने की मैंने बहुत बढ़िया तैयारी कर ली या हमने बहुत बढ़िया तैयारी की। आप कितनी भी बढ़िया कर ली हो, आपको हमेशा के लिए कुछ और थोड़ा इसमें अच्छा सोचना है और अच्छा कुछ न कुछ इसमें ऐड करते जाना। प्लानिंग से, इसी तरह से प्लानिंग से भी संतुष्ट नहीं होना है और बेहतर से बेहतर करते जाएं। नेक्स्ट है, हर तैयारी में व हर प्लानिंग में अतिरिक्त को इससे शामिल करें। अतिरिक्त का ज्यादा तो हम समझ ही चुके हैं। अतिरिक्त तैयारी, अतिरिक्त प्लानिंग जितना चाहिए उससे बहुत अतिरिक्त अतिरिक्त करें बिल्कुल। और नेक्स्ट है, फॉलो अप में भी अतिरिक्त करेंगे करवाना। किसी भी प्रोजेक्ट में फॉलो अप तो यूज होगा ही होगा, फॉलो अप के बिना तो कोई भी प्रोजेक्ट पूरा हो ही नहीं सकता है। तो जितना फॉलो अप चाहिए उससे अतिरिक्त फॉलो अप, प्रभावशाली फॉलो अप, लगातार फॉलो अप। तो वो जो फॉलो अप के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन करें। तो अतिरिक्त वाला और फॉलो अप का सिद्धांत हमें जरूर पालन करना है। जो मेन साथी है, जो सबसे सीनियर साथी, अपने ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी रखनी चाहिए? ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी को लिखित में देने की, वह लगातार रिपोर्ट लेने की जिम्मेदारी रखें। और बाकी जिम्मेदारी साथियों में बांट दे, ताकि वो थोड़ा फ्री रहे और सारे काम को देख सके। खुद भी कहीं ना कहीं बिजी हो गया और रिपोर्ट ही नहीं ले पा रहे हैं, जिम्मेदारी का वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा है, साथियों को ट्रेनिंग से ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो हम खुद अगर व्यस्त हो गए बहुत ज्यादा और ये चीजों में कमी आई, तो प्रोजेक्ट में दिक्कत आई। तो अपने को फ्री रखने की कोशिश करें। कोई काम हमको ज्यादा आता है तो हम सिखा दें। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा कर सकता हूँ तो मैं कर लूँ, ऐसा नहीं। सीखो, अभ्यास करो। थोड़ा सा टाइम लगता है तो पहले टाइम ले लो ट्रेनिंग का, कि 5 दिन पहले हम सीखेंगे, उसके बाद काम चालू करेंगे, जो भी है। नेक्स्ट है, एक साथ ज्यादा व बड़े प्रोजेक्ट बनाए ताकि सभी में गंभीरता भी आए व बड़े परिणाम भी लाए जा सके। ऐसा नहीं कि एक साथ एक ही प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए जो रहते हैं, वो ऐसे एक साथ ज्यादा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ताकि सब बिजी हो अपने, सबको थोड़ा सा लगे और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया लाए जा सके। एक साथ ज्यादा में जैसे हो सकता है कि हम वितरण केंद्रों की सेल की ग्रोथ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसी के साथ हमने डायमंड क्लब की संख्या का बना दिया, ये सेल की, उसी के साथ हमने ज्वाइनिंग को सक्रिय करने का बना दिया, उसी समय हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग का बना दिया, क्योंकि वो सारी चीजें उसी से तो जुड़ी हुई, वही तो गतिविधियां होंगी। तो ऐसे एक साथ ज्यादा प्रोजेक्ट बनाकर हम काम कर सकते हैं।